सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक चल रहा था, उसके क्वेश्चंस थोड़े और करते हैं, बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक में। ये क्वेश्चन देखिए, 16 + 5 × x डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 143 × 6 - 138 × 6 इज इक्वल टू 1.45। देखने में बहुत मुश्किल है, ऑप्शंस नीचे दिए गए आंसर्स के, पर इतना मुश्किल है नहीं। देखिए कैसे, ये जो 143 × 6 है और ये 138 भी × 6 है, 6 को कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लिया, 143 - 138 क्या बचा 5, 5 × 6 करेंगे 30, यानी कि नीचे ये सब लिखने की बजाय हम 30 लिख सकते हैं। ऊपर वाला भी सेम रखते हैं, 16 + 5 × x डिवाइडेड बाई 24 दिस इज इक्वल टू 1.45। आगे देखिए, 16 + 5x, ये तो 5x हो गया ना, और डिवाइडेड बाई 24, यानी कि जो 5x है इसके डिवाइड में है 24। एंड अच्छा 30 जो है इधर दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 30 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 30 से मल्टीप्लाई करो, तो ये नीचे से 30 खत्म हो जाएगा, 30 30 कैंसिल, और इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43.5 आएगा। इस वाली साइड बचा 16 + 5x डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 43.5। ठीक है, अब 16 को इधर लेके जाएंगे तो 43.5 माइनस 16 हो जाएगा, तो 27.5 बचेगा। कितना बचेगा 27.5। इधर सेम रहा 5x/24, ये इधर ही रहा, 16 को इधर लेके माइनस कर दिया। अब 5 1 जब 5 और इधर ये 275 है ना, 55 × 5 होता है 275, एक डेसिमल है तो एक डेसिमल यहाँ पे लगा दिया, ये आ गया 5.5, यानी कि 5 तो कैंसिल हो गया, अब बचा x, तो x डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 5.5, यानी कि x इज इक्वल टू 5.5। देखो x इज इक्वल टू 5.5 × 24 है ना, हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 11, आसान हो जाएगी ना हमारी कैलकुलेशन, 11 और 2 से डिवाइड करा 12, तो 11 × 12 कर दो 132, क्योंकि 11 का स्क्वायर पहले बता रखा 121 और उसमें 11 और ऐड कर दो 132। यही तरीके इसमें अपनाने पड़ते हैं। सो 132 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दोबारा स्लो करके इसको रिपीट कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 126 डिवाइडेड बाई 6 - 12 × 18 इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई x²। अगेन दिखने में थोड़ा लग रहा है कि मुश्किल है, बट कुछ नहीं है, सॉल्यूशन देखिए। 126 और डिवाइड बाई 6 - 12, ठीक है, तो ये कैंसिल हो रहा है सीधे सीधा, 21 आया, 21 - 12 9 आ गया, और इधर बचा था 18, और ये 18 इधर है 72, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, तो इसको 18 को तो हट गया, 1 आ गया, तो इधर आ गया था 9, 21 - 12 9 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 बच गया ना, 4 डिवाइडेड बाई x², यानी कि x² किसके इक्वल हो जाएगा, 9 को इधर ले आओ, x² को इधर लेके, तो 4/9, और x किसके इक्वल हो जाएगा 4/9। देखो दोबारा इधर बताता हूँ, ये आया है हमारा, ये देखो ये आया है 9 इज इक्वल टू 4/x², यही आया ना, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² मल्टीप्लाई करो x², ठीक है, इधर से तो कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा 9x² इज इक्वल टू 4, यही तो बचा, दोनों साइड 9 से डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, क्योंकि दोनों साइड सेम ऑपरेशन कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, x² बचा, x² इज इक्वल टू 4/9। अगर x² 4/9 है तो x किसके इक्वल हो गया, √4/9, अंडर रूट करेंगे प्लस माइनस 2/3, ठीक है, जब भी अंडर रूट करते हैं तो या तो पॉजिटिव आ सकता है नेगेटिव आ सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस मैंने अभी लिखे नहीं है, तो एक ऑप्शन था 2/3, तो हम केवल पॉजिटिव वाला लेंगे 2/3 और वो आंसर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% ऑफ 250 × 120% ऑफ x का नहीं पता क्या है, इज इक्वल टू 480। अब देखिए 20% ऑफ 250 तो आसान है निकालना, 100 का 20%, 20, इसको 100 दो टुकड़ों में, 100 + 100 + 50 है ना, तो 100 में से 20, एक और 100 में से 20, 40 हो गए, और 50 में से 10 आएगा, 50 आ गया, यानी कि 250 20 का 20% 50 आएगा, कैलकुलेट कर लेना आप। देखो
100 प्लस, ये मन में हो जाता है सारा। इसका 20% 20, इसका 20% 20 और इसका 20%, क्योंकि ये नंबर ही हाफ हो गया तो इसका 20% भी हाफ हो जाएगा 10। 20 प्लस 20 प्लस 10 50, 50 आ गया। अब 50 इंटू 120% ऑफ, अब 120% का मतलब क्या है, 120 डिवाइडेड बाई 100, किसका, एक्स का। बात तो यही है ना। तो हमने क्या किया कि इसको कैलकुलेट कर लिया, 50/100 कर लिया, तो हाफ आ गया ना। यानी कि हमने इसको कैसे किया, 50/100 कर लिया, बात तो एक ही है, इंटू एक्स। तो ये कितना है, हाफ 2, और ये कितना आ गया 60x, तो 60x लिख लिया। 60x इज इक्वल टू 480, 0 0 कैंसिल, x इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 6, 6 8 जा 48, तो x इज इक्वल टू 8, सो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1.4 स्क्वायर माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 1.4 स्क्वायर प्लस 0.7। अब इसका 1.4 स्क्वायर करेंगे, नीचे ऑप्शंस गिवन क्या है, तो x क्या आएगा, तो 1.4 स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर क्या होता है 1.96, सॉरी 14 का स्क्वायर होता है 196। अब क्योंकि डेसिमल है तो 1.4 इंटू 1.4, तो 2 प्लेस है ना, तो 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल आ जाएगा, यूनिट प्लेस 10th प्लेस, और यहाँ पे डेसिमल आ गया। 196 लिखा, सीधा स्क्वायर कर दिया 196, और 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल। सेम नीचे इसमें है, इसमें से माइनस करना है 0.7, और इसमें से इसके प्लस करना है। तो इसमें से जब माइनस करोगे आप, तो देखो 1.9 में से 7 गया तो 2, 1.27, और 9 में ही 7 जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 16 यानी कि 1.6, और 1 तो इधर है ही ऑलरेडी, 1 और 1 2.6, और फिर एक 6 है 2.66। इनको जब आप डिवाइड देखो, डेसिमल ये कैंसिल हो गया, डेसिमल कैंसिल, तो क्या आएगा अभी, जब आप इनको डिवाइड करोगे तो 9/19 आंसर आएगा, सी इज द राइट आंसर। मेन तो ये होता है कि यहाँ तक आ गया, आगे तो सिंपल कैलकुलेशन का पार्ट होता है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 इंटू 1.6 इंटू 0.05 इंटू 80 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5.9, नीचे ऑप्शन है। इसको कैसे करेंगे, 0.05 इसका मतलब है 5/100 इंटू 80 है, 0 से 0 कैंसिल, 10 बचा, तो इधर 2 4 जा 8, और 2 5 जा 10, देखो 0 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 से 5 कैंसिल, 4 ही तो बचा, 4 आ गया, इस सब की जगह पे 4 आ गया, बाकी सारा सेम है। देखो 4 इंटू 1.6, 4 इंटू 1.6, 4 से 4 मल्टीप्लाई किया 16, 16 इंटू 1.6, तो ये क्या है, तो 16 इंटू 1/10, यही तो है, क्योंकि 1.6 का क्या मतलब है 16/10। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 256, और 10 से डिवाइड कर दो 25.6, देखो 256 डिवाइडेड बाई 10, तो 25.6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5.9, यानी कि एक्स क्या हो जाएगा 25.6 माइनस दिस 19.7 आंसर। भाई 25.6 में से 5.6 माइनस करोगे तो 20 आएगा, 25.6 में से 5.6 माइनस करोगे 20 आएगा, और कितना और बचा 0.3 और माइनस कर दो 19.7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, √405 माइनस √80 इंटू √45 इज इक्वल टू एक्स, नीचे ऑप्शन है, बताओ क्या है आंसर। देखिए 405 इसको लिख सकते हैं हम 81 इंटू 5 अंडर रूट, क्योंकि 81 क्यों लिखा, क्योंकि 81 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना, हमें 5 के मल्टीपल में चाहिए, और 81 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है तो 9 आता है आंसर, दैट्स वाई। 80 है 16 इंटू 5, वैसे तो 80 को 420 इंटू 4 भी कर सकते थे, बट मल्टीप्लाई में 4 आ रहा है, नहीं हमें वो नहीं चाहिए, 5 16 इंटू 5, और 16 कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 आ जाएगा आंसर। और इधर भी ऐसे ही 9 इंटू 5, 81 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया 9 आ गया, 5 का नहीं होता तो √5 लिख दिया, माइनस 16 का होता है 4 लिख दिया, 5 का नहीं होता तो √5 लिख दिया, इंटू 9 का होता है 3, 5 का नहीं होता तो √5 लिख दिया। इनको सोल्व किया अलग से, 9 √5 माइनस 4 √5, 5 √5, भाई 9 एप्पल माइनस 4 एप्पल 5 एप्पल,
इंटू 3 अंडर रूट 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 5, 15 इंटू 5 75, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।